हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? चलिए, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे रहें, सभी पेरेंट्स अच्छे रहें और सभी को भगवान अच्छी तरीका से रखें, है ना? तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए, हम आज आप लोग के सामने हम इस क्लास को मतलब कि ये जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं मतलब कि 5 मतलब 6 to 7 है ना? 6 to 7 क्लास है। तो चलिए बच्चे लोग, हम आपके सामने बात कर रहे हैं जोड़, यानी जोड़ किसको कहते हैं, यानी जोड़े के क्या कहते हैं, योग भी कहते हैं, और जोड़े के क्या कहते हैं, योगफल भी कहते हैं, ठीक है ना? और चिन्ह देखिए इस तरह के चिन्ह है ना? चिन्ह क्या है? प्लस एरो है ना, इस तरह से देखिए, एरो इस तरह से दिया हुआ है ना, ठीक है? और घटाव जो होता है, घटाव के क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं ना, ठीक है? अंतर कहते हैं। जिसे आपको अगर कोई बोलता है कि ये काम करो बच्चा, तुम जाओ 100 रुपया लेकर बाजार जाओ, ठीक है? तुम 100 रुपया बाजार लेकर जाओ और तुम उसमें से क्या करना कि 25 रुपया के चीनी ले लेना, 25 रुपया के आलू ले लेना और बाकी पैसा बचेगा उसको लेकर आना, ठीक है कि नहीं? अब कोई कहा जाता है तो 25 रुपया के चीनी और 25 रुपया के आलू हो गया और अब बाकी पैसा भी लेके आना है। अब कहने का मतलब है कि आपको इकट्ठा जो है उसमें से डिवाइड भी मतलब कि बंटना चालू हो जाएगा, अंतर घटाव भी हो जाएगा। अब मानिए सबसे पहले 100 रुपया लेके गए चीनी वाला के पास, चीनी वाला दिया 25 रुपया, तो उसमें से 25 रुपया काट लेगा, बाकी 75 रुपया आपको दे देगा, यानी 25 रुपया क्या हो गया, अंतर पड़ गया आपको, घट गया ना उससे, ठीक है कि नहीं? तो घट गया। तो चलिए सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि चिन्ह को कैसे पकड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, अब हम यहाँ पे बताते हैं कि याद रखिएगा चिन्ह मतलब क्या होता है, प्लस जो चिन्ह वाला जो होता है ना, हमारा पीठ और पेट से समझाते हैं, पीठ और पेट से, यानी आगे और पीछे से, ठीक है ना? ये समझिएगा, आगे से और पीछे से समझाते हैं। देखिए अब हम किसी संख्या को लिखते हैं, ये भी किसी संख्या के पेट, इधर पीठ है और इधर पेट है ना? ये संख्या को इधर पीठ है और इधर पेट है, ठीक है? तो हमको कहने का मतलब है कि पेट से कोई मतलब नहीं है, पेट से कोई मतलब नहीं है, समझ गए? तो मतलब किसको से है, पीठ। यानी पीठ से मतलब है। तो देखिए पीठ से, अब कहने का मतलब है 6 है, अब कहे सर 6 जो है, जो 6 लिखा हुआ है, अभी 6 प्लस में है या माइनस में है, यानी कुछ चीज नहीं है, ये प्लस वाला। एक चीज याद रखिएगा, प्लस का जब किसी चीज शुरुआती में लिखा था, यानी प्रकृत संख्या अगर लिखते हैं आप, प्रकृत संख्या क्या लिखते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक लिखते हैं ना पूरा, तो प्रकृत संख्या लिखते हैं, यानी 1 से, वो सब प्लस में रहता है ना, धनात्मक प्रकृत होता है। धनात्मक यानी धनात्मक इसी को बोलते हैं, भी इसी को धनात्मक भी बोलते हैं और इसको ऋणात्मक भी बोलते हैं, मतलब ऋण में बोलते हैं, ठीक है ना? ऋण मतलब कर्जा हो गया। तो देखिए ये प्लस में है तो इसका क्या बोलते हैं, 6। अगर यही 6 अगर ऐसे है, यानी यहाँ पे इसके पीठ पर क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये घटाव जाति का हो गया। तो जाति सबका पहचानना है, यानी ये घटाव जाति का हो गया, समझ गए? और ये प्लस जाति का हो गया। अब हम आपको देते हैं, मतलब बढ़ाने के लिए अगर हम आपसे पूछते हैं कि देखिए बनाइएगा, यहाँ पे -6 + 5 -2 + 1, अब कहिएगा कि अब ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? तो इसको पकड़ना कैसे है, देखिए अब यहाँ -6 + 5 -2 + 1, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाली ये चिन्ह को ध्यान से, खाली हम आपको पकड़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्लस माइनस को चिन्ह सबसे बहुत जरूरी पकड़ना है। अगर आप अभी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं पकड़ेंगे तो बाद में आप जाकर के फंस सकते हैं, 10th में फंसिएगा, 11th में फंसिएगा, 12th में फंसिएगा। मतलब चिन्ह को पकड़िएगा, छोटे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आप अगर चिन्ह अभी से नहीं पकड़ेंगे तो बड़ा में और फंस जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम आपको 2 जाति अभी बताए हैं, 2 जाति क्या बताए हैं, 2 जाति यही बताए कि एक प्लस वाला जाति और एक माइनस वाला जाति को बताया है। अब संख्या तो आपको यहाँ पे अंक तो चुनिए रहे, यहाँ पे क्या है, 6 अंक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना? तो देखिए कि जाति हम 2 को बताए, यानी जोड़ वाला को और एगो घटाव वाला को। तब जाति को पकड़िए कि हमार जाति कहाँ है, उसका जाति कहाँ है। तो चलिए हम जाति पहले माइनस वाला को देखते हैं। यहाँ पे पहले माइनस जाति का है, तो सबसे पहले हम माइनस जाति वाला को पकड़ेंगे, ठीक है ना? माइनस जाति वाला कहाँ बिलुक है, बिलुक पूरा बड़ा में दे देवे, एकदम ऐसा बात नहीं है, पूरा बड़ा में, इतना बड़ा में दे देवे, ठीक है ना?
इस तरह से देखिए, -6 + 5 -2 -1 + 2 -10 -15, मतलब प्लस में 20, चाहे यहाँ 200 रहे, ठीक है कि नहीं, इस तरह से लिखल है। ठीक है, आप इसमें खाली कुछ नहीं करना है, इसको खाली आप जाति को पकड़िए कि प्लस वाला जाति कैगो है, माइनस वाला जाति कैगो है। उसके बाद क्या करना है, तो प्लस वाला जाति को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा मतलब क्या करते हैं, उसको जोड़ना बोलते हैं। इकट्ठा का मतलब क्या हो गया, जोड़ना बोलते हैं, यानी योग करेंगे, दोनों के सबके जोड़ेंगे। बिल्कुल 50 वो जाति का है नहीं है, सबको एक ठगा बैठाएंगे, ठीक है ना। एक ठगा बैठाएंगे और माइनस वाला जाति को एक ठगा बैठाएंगे, ठीक है। तो यही आज खाली फाइनली बात बताना है, माइनस प्लस की बात, गुणा भागा इसमें नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, माइनस प्लस की बात बता रहे हैं। तो देखिए माइनस प्लस, हम जोड़ और घटाव की बात बता रहे थे, तो चलिए जोड़ घटाव की बात। अब यहाँ -6 है, यहाँ प्लस में 5 है, यहाँ -2 है, प्लस में 1 है। अब देखो कि माइनस जाति वाला कैगो इसमें है। देखिए माइनस किसके पीठ पर है, पीठ पर बताया ना, किसी भी संख्या को पीठ पर यानी पीछे, ठीक है। ये देखिए ये अंक क्या है ना, ये जो अंक है 6, किसी भी अंक, चाहे अंक या संख्या भी हो, एक देखिए प्लस में क्या है, ये माइनस में है, इसके पीठ पर माइनस है, ये माइनस में है। इसके पीठ पर देखते हैं प्लस है, इसके पीठ पर देखते हैं माइनस, इसके पीठ पर देखते हैं तो तो हम माइनस वाला को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ देखिए कि -6 और -2 इकट्ठा कर दिए, दोनों के एक साथ कर दिए ना। प्लस में 5 है और फिर प्लस में, अब देखिए दोनों एक नहीं लग रहा है, ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, तभी दोनों के क्या कर दो, जोड़ दो, यानी जोड़ दीजिए। अब माइनस का मतलब कर्जा होता है, समझ गया कि नहीं। अब अगर कहने का मतलब दोनों एक रगड़ है ना, देखिए दोनों के एक रगड़ है, इसको जोड़ दो, यानी -6 और -2, माइनस में कितना बचेगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह सॉरी चिन्ह नहीं बदलेगा, समझे कि नहीं, लेकिन जो अंक है जोड़े संख्या बदल जाएगी, बदल जाएगा ना, ठीक है। यानी 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और प्लस देखिए 5 और 1 कितना हो गया। अब देखना है हमको, तो घटाओ नहीं, अब तो कैसे घटेगा, 6 में से तो 8 घटेगा नहीं, कोई बात नहीं है, घटाना एकदम आसान है। आप 8 में से 6 घटाइए, 8 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 8 में से 6 घटेगा तो -2, 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा। लेकिन यहाँ -8 ना है, -8 है, क्या है, अभी देखिए कि 8 बड़ा है कि 6, 8 ना बड़ा है, तो 8 के बड़ा, 8 के जो पिठिया पर है वो माइनस का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है ना। तो जो घटाए आप भी ना, उसको पिठिया पर भी क्या कर दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए यानी -8 में से प्लस में 6 जाएगा, तो माइनस में क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। इसी तरह से सभी क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं, और माइनस प्लस में हमको पूरा विश्वास होगा कि आप फंसने की जरूरी नहीं होगा, है ना। चाहे प्लस माइनस से कितनों बड़ा अंक दे दे, आप फंसिएगा नहीं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग के लिए भी धन्यवाद। चलिए।